हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह। आज हम उनसे चर्चा करेंगे रामायण धारावाहिक के ऊपर जो आजकल दिखाया जा रहा है दूरदर्शन टीवी पर। सर, आपके लगभग हर इंटरव्यू में ये बात कही जाती थी कि जो टीवी पे आजकल दिखाए जा रहे हैं प्रोग्राम, सीरियल, धारावाहिक, उनमें सब में अश्लीलता भरी होती है। आपका हमेशा ये कहना होता था कि आप कुछ ऐसा बदलाव आए, कुछ ऐसा सीता, गार्गी या पाला इनका सबका अनुसरण होना चाहिए, ऐसी चीजें दिखाई जाती है। तो आजकल दूरदर्शन ने फिर से शुरू किया है, जो पहले रामायण आता था, महाभारत आता था, वो सब फिर से शुरू किए हैं। तो क्या आपको लगता है इन सब चीजों को देख करके समाज में फिर से बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आए। मैं तो कह रहा हूँ रामायण को देखकर पूरे समूचे भारत ही नहीं विश्व में भी देखी जा रही है, ये वर्ल्ड में देखी जा रही है और निश्चित तौर पर इतना बड़ा बदलाव आएगा। लोग मनन कर रहे हैं। पहले सुनते थे, पहले मैं बोलता था सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया। आज उन्होंने रामायण में श्रवण कुमार को देखा है, आज उन्होंने सीता को देख रहे हैं, सीता के बारे में देखा है, सीता के चरित्र के बारे में देखा है, राजा के कार्यों को देखा, राजा के उत्तरदायित्व को देखा है। जब राजा रामचंद्र जी बने, प्रभु श्री राम अयोध्या के फिर से राजा बने 14 वर्ष के बाद, युद्ध, लंका युद्ध के बाद रावण से, और उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें देखा उन्होंने कैसे राजा अपनी प्रजा की पता करता है, उनकी भावनाओं के, उनकी मनोदशा की स्थिति पता करता है, कैसे गुप्तचरों से पता करता है, कैसे खुद भेष बदल के जाता है, और फिर उस स्थिति में जाके देखने के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद किस तरह से अपनी प्रजा को सर्वोच्च मानता है। कैसे कैसे सीता के पिता जनक का व्यवहार देखिए, सीता की माता जो जनक की रानी थी वहां, और आज जो नेपाल में है वहां उनकी स्थिति देखिए, कैसे वो चिट्ठी लिख देती है सीता। आज के अगर माहौल में देखें तो ऐसी स्थिति में तो डीबी एक्ट 498, 406, 125 सीआरपीसी के मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। लेकिन सीता के चरित्र को देखिए, इसीलिए कहा जाता है सीता, सावित्री, गार्गी, अनुसुईया, पाला। मैं सबसे पहले सीता का नाम मैं क्यों लेता हूं? त्याग की पराकाष्ठा रही है, और किस तरह से उन्होंने गर्भवती अवस्था में कैसे राजमहल के सुख छोड़े, सिर्फ और सिर्फ राज का सम्मान बना रहे, राजा का सम्मान बना रहे, अयोध्या जो राजनगरी है उसका सम्मान बना रहे, उनके राज परिवार का सम्मान बना रहे, कोई कलंक ना आए, कोई धब्बा ना आए, फिर से वस्त्र पहन के। और वो तो बाई चांस था ऐसा कि वाल्मीकि मुनि का आश्रम मिल गया, वहां गौतमी ऋषि मिल गई और वहां सब मिल गया, तो वहां पूरा उनका सब कुछ व्यवस्थाएं सही हो गई। गर्भावस्था में जंगल में छोड़ के लक्ष्मण का ना भ्रात प्रेम देखिए, भाई का प्रेम देखिए, राम की तपस्या देखिए, पुरुष के प्रति भी देखिए, एक महिला का सम्मान भी देखिए, कैसे एक दूसरे की कड़ी थे। आज कैसा टुकड़ा बनाया जा रहा है, आज गड्ढा बनाया जा रहा है, लेकिन वो कितना जुड़ान था, वो कितना। तो आपको क्या ये लगता है कि लोगों को अपने परिवार में अपने बच्चों को सबको प्रेरित करना चाहिए इस तरह के धारावाहिक देखने के लिए? बिल्कुल। प्रभु श्री राम जन जन में बसते हैं। वो रामायण जो होती है प्रतिवर्ष होती है, रामायण होती है, रावण का वध होता है, लेकिन उसके बावजूद भी रामायण देखी जाती है। और वास्तव में सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलाए जाते हैं। विजयदशमी के दिन जब हम मनाते हैं तो सचमुच के रावण तो जिंदा होते हैं, लेकिन कागज के रावण जलाए जाते हैं। इस रामायण सीरियल को देखने के बाद महिलाओं के चरित्र में बहुत ऊंचाई आएगी, पुरुषों में अपना व्यवहार बदलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता वो प्रभु श्री राम के चरित्र पर चले, हर भाई चाहता वो लक्ष्मण के चरित्र पर चले, हर पत्नी चाहती वो सीता माता के चरित्र पर चले। ये जो विषय आया है, जो एक बहुत बड़ा विषय आया है, बहुत मजबूत विषय आया है, ये जीवन के लिए, सभी के जीवन के लिए बहुत ही सुंदर है। और इस रामायण के बाद मैं निश्चित तौर पर मानता हूं बहुत से केस जो डोमेस्टिक वायलेशन 498, 406, महिला उत्पीड़न के, पुरुष उत्पीड़न के जो बढ़ने जा रहे थे, मैं तो ये कहता हूं इसके द्वारा काफी सुधार आएगा, काफी परिवर्तन आएगा, और लोगों के जीवन में जीवन शैली बदलेगी, जीवन का ढंग बदलेगा। लोग चरित्र निर्माण के लिए कितना जरूरी समझते हैं रामायण जैसा धारावाहिक? अगर देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम श्री राम कहा गया है, पुरुषों में उत्तम श्री राम कहा गया है, उनका जीवन जो चरित्र कहा गया प्रभु श्री राम का, पुरुषों में उत्तम कहा गया। और उन्होंने कहा था पहले सीताराम आता है। ये शब्द जो आए हैं, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति जिसमें हम मनन करते हैं, गुणन करते हैं, जीते हैं, वो चीजें सारी जो रामायण हर घर में रहती है पुस्तक, उसको पढ़ने से उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना इस सीरियल से व्यवहारिक रूप से दिखाया गया, चलचित्र के द्वारा दिखाया गया। वो भाव भंगिमा, वो चेहरा, वो संवाद, वो
अपने में गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का एक अवसर जो महिला, पुरुष और संसार और पूरे परिवार में आया, राजा के दायित्व, राजा का कर्तव्य पालन, राजा की जीवन शैली जो आई है वो बेहद ही प्रशंसनीय है। और इसकी व्यक्ति को जो नई पीढ़ी है, जो पहले आया था उसके बाद एक पूरी जनरेशन बदल गई, जो जनरेशन बदल गई कि नई जनरेशन ने इससे जो सीख ली है और उसको मनन करो। जो नहीं ले रहे हैं, मैं तो कहता हूं अब भी अवसर है, इसको सीखें, इसको मनन करें, अपने जीवन में मनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण हनुमान का सेवक का रूप, और ये दशरथ का एक बेटी के पिता होने का नाता, बेटी के पिता को दशरथ का जीवन सीखना चाहिए, जनक का जीवन सीखना चाहिए, और पुत्रों के पिता को दशरथ का जीवन, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन, और महिलाओं को सीता के जीवन को देखकर उस पर चलकर अमल करके भारत जो सोने की चिड़िया जगत गुरु रहा था उसको फिर से भारत की सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको लगता है रामायण जैसा धारावाहिक दिखाने भर से ही समाज में व्याप्त अपराध कम हो जाएंगे? अपराधों में निश्चित तौर पर कमी आएगी। मेरा विश्वास है कि जैसे पहले राम राज्य था, उसके राम राज्य की तरह ही थोड़ी सी ऐसी भावना बदलेगी, थोड़ी सी इस तरह के भाव बदलेंगे, ऐसी परिलक्षित होगी कि फिर से राम राज्य बनने की तरफ। और मोदी जी तो चाहते भी राम राज्य आए, वो कृत संकल्पित हैं, और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर तो बन ही रहा है, निर्माण कार्य हो ही रहा है, चल ही रहा है। और वास्तव में आज परशुराम जयंती भी है, बहुत शुभ दिन भी है, और ये मैसेज जाना चाहिए कि निश्चित तौर पर रामायण के धारावाहिक के प्रसारण के बाद और उसको अपने जीवन में सुनने, समझने और उस पर अमल लाने के बाद निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह, जिनसे रामायण धारावाहिक पर चर्चा हो रही थी।